हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के फर्स्ट यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एमएस वर्ड। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट सबसे पहले रिलीज करा गया था 1987 में। उसके बाद कुछ टाइम बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसे परचेस कर लिया था। उसके बाद री रिलीज करा था उसको फिर से नए फीचर्स के साथ में 1990 में। तब से लेके अभी तक पीपीटी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए हमारे एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। इसमें हम करते क्या हैं, हम इसे बनाते हैं प्रेजेंटेशन। अभी प्रेजेंटेशन चीज क्या होती है, या फिर उसको शॉर्ट में हम पीपीटी बोलते हैं, वो क्या चीज होती है? किसी भी आपकी बात को या आप जो चीज समझाना चाह रहे हैं उसको विजुअलाइज वे में, क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में और ज्यादा इंटरेक्टिव वे में आप जब किसी को स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पीपीटी, प्रेजेंटेशन। तो वही अब हम यहाँ पर समझने आए हैं एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं। जिस प्रकार हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था कि उसमें रिबन क्या था, उसके क्या टैब्स थे, ये सब चीजें, वैसे ही हम यहाँ पर पावर पॉइंट में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक छोटा सा पीपीटी बनाएंगे और उसमें वो सभी फीचर्स ट्राई करके देखेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से वो पीपीटी हमारी स्लाइड शो में दिखती है। तो इसे ओपन कैसे करते हैं? आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहां जाकर आपके पास सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां आप डायरेक्टली पावर पॉइंट लिख सकते हैं तो आपको यहाँ पे पावर पॉइंट दिख जाएगा। अगर आपके पास विंडोज पुराना वर्जन का है तो आप स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाके वहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर आप इसको खोल सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो आपका एरिया होता है इसे बोलते हैं पावर पॉइंट इंटरफेस एरिया। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं, होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक, ऑप्शंस। यहाँ पे जो न्यू के अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं ये सभी, या तो आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बिल्कुल जो आप बाय जीरो से स्टार्ट करेंगे उसकी पूरी डिजाइन आप करेंगे, वो ये है। हमने वर्ड में भी पढ़ा था ब्लैंक वर्ड, वैसा ही यहाँ पर है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसा ही यहाँ पर है। बाकी आपके पास कुछ प्री डिफाइंड पहले से ही अवेलेबल कुछ डिजाइन्स हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपकी ये क्या कहलाता था, जो आपका वर्ड में कहलाता था रिबन, उसी को यहाँ पर भी रिबन ही कहते हैं। हम उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो वर्ड में पढ़ा था हमने। ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस हमें फ्रिक्वेंटली चाहिए यूज करने के लिए वो यहाँ पर हमको मिलते थे, जो यहाँ ऐड हो जाते थे। अभी यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले ऑप्शंस में सेव है और रिडो है, और इसके अलावा अब हम कुछ अंडो कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमने अभी कुछ भी लिखा ही नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग हमारे पास ऑप्शन है, हम स्लाइड शो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पर ये पढ़ा था कि ये एरिया था हमारा मोड्स थे, रीडिंग व्यू मोड, स्लाइड सॉर्टर मोड, वहां पर हमारे पास प्रिंट मोड था, हमारे पास वेब पेज मोड था। अब हम यहाँ पे पीपीटी में आ गए हैं तो मोड्स में हमारे पास यहाँ पे स्लाइड शो मोड है, ताकि आपको फुल स्क्रीन आपका स्लाइड शो दिखाई दे, आपका प्रेजेंटेशन दिखाई दे। यहाँ पर आप अपनी स्लाइड्स को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्लाइड नंबर ऑफ स्लाइड्स लिखा आते हैं, आप कितने स्लाइड्स यूज कर रहे हैं। ये रहता है आपका पूरा टाइटल बार, जिसमें आपके जो पीपीटी है उसको आपने किस नाम से सेव कर रखा है वो यहाँ पर दिखाई देता है। सर्च ऑप्शंस रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे होते हैं कंट्रोल बार कहते हैं इसको, जिसमें हम आप इस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पीपीटी क्लोज हो जाएगा। आपको सिर्फ एक फाइल क्लोज करना है तो उसके लिए यहाँ पे फाइल टैब में जाके, जिस प्रकार अपन एमएस वर्ड में क्लोज करते थे एक डॉक्यूमेंट को, वैसे ही अगर करंटली प्रेजेंटेशन को आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से कट करेंगे तो पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा आपका पीपीटी जो सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड का, वो पूरा क्लोज हो जाएगा। फाइल ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शंस थे, न्यू में हम न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए करते हैं। ओपन में जो आपका पुराना प्रेजेंटेशन आपने बना के सेव करा होगा उसे ओपन करने के लिए आप उस लोकेशन पे जाते हैं और वहां से ओपन करते हैं। जब हम एक प्रेजेंटेशन बना लेंगे उसके बाद इस टैब को हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। सेव, जिस प्रकार हमें एमएस वर्ड में सेव करना पड़ता था बार बार, एडिटिंग जो हम करते थे वो वही यूज यहाँ पर है। सेव एस हमारी फाइल का नाम रखने के लिए। प्रिंट ऑप्शन हमारे पास जो हमने पीपीटी बनाया है उसे प्रिंट करने के लिए। शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक ऑप्शन, इन सबका काम वैसा ही है जैसा कि हमने वर्ड में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारे पास टैब होता है रिबन के अंदर वो होता है होम टैब, राइट। होम टैब में इनमें हमने कई चीजें पहले से ही पढ़ रखी हैं।
जो क्लिपबोर्ड हमारे पास एरिया है, सेक्शन है, उसमें जो हमारे पास पेस्ट कट कॉपी, उसका भी यूज वैसा का वैसा ही है जैसा वर्ड में था। इसके अलावा हमारे पास जो फॉर्मेट पेंटर है वो भी वैसा ही है जैसा हमारे वहां पर था वर्ड में। ये कुछ न्यू ऑप्शन है, इनका भी हम डिस्कशन करेंगे। फॉन्ट वाला जो एरिया है वो भी पूरा सिमिलर है वर्ड की तरह ही। पैराग्राफ वाला एरिया पूरा सिमिलर है वर्ड की तरह ही। ड्राइंग वाला एरिया भी वर्ड की तरह ही सिमिलर है। एडिटिंग वाला एरिया भी वर्ड की तरह ही सिमिलर है। वॉइस और डिजाइनर वाला एरिया भी वर्ड की तरह ही सिमिलर है। न्यू चीज जो हमारे होम टैब में थी वो ये है, यहां पर हम न्यू स्लाइड अगर हमें ऐड करना है, इसे बोलते हैं हम स्लाइड। ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, इसे बोलते हैं स्लाइड। यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं टाइटल के लिए, फाइन। और इसके बाद आपको अगर सब टाइटल लिखना है तो यहाँ पर आप सब टाइटल लिख सकते हैं इस तरीके से। अभी सब टाइटल का मतलब ये नहीं कि हम सब टाइटल वर्ड लिख रहे हैं, जो भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टाइटल यहाँ पर है कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे सब टाइटल लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, राइट। इस तरीके से आप इस स्लाइड पर टाइटल और सब टाइटल लिख सकते हैं। अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू स्लाइड मिल जाएगी। जितनी बार आप न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करते जाए, आपको न्यू स्लाइड मिलती जाएगी। अब यहाँ पर हमने जब एरो बटन पे क्लिक करा जो न्यू स्लाइड के बगल में था, तो आपके पास स्लाइड बाय डिफॉल्ट किस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी। आप चाहें तो उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। सिर्फ सेक्शन होल्डर होना चाहिए तो सेक्शन होल्डर दिखाई देगा। दो कंटेंट वाला एरिया होना चाहिए तो दो कंटेंट वाला एरिया मिल जाएगा। कंटेंट मतलब जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो उनको अगर आप दो एरिया में डिवाइड करना चाहते हो तो वैसा भी लेआउट हो जाएगा। वो चीज आप यहां से भी कर सकते हो, सेम चीज आप ये लेआउट वाले सेक्शन से भी कर सकते हो। रीयूज स्लाइड के अंदर हम यहाँ पर पुरानी जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है हमारी, उनकी किसी स्लाइड्स को हमको एड ऑन करना है यहाँ पर तो आप कर सकते हो। पुराने वर्जन्स में ये चीज अवेलेबल नहीं थी, ये नए वर्जन में है। रीसेट करना हो तो पूरा पीपीटी फिर से रीसेट हो जाएगा। सेक्शन ऐड करना हो आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन यहाँ पे नहीं होता तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं और उसका नाम भी रखेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक पीपीटी बना रहे हैं और वो पीपीटी एजुकेशन सिस्टम के नाम पर पीपीटी है। अब उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपके सब टाइटल के भी पीपीटीज है जिसमें आपको स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बारे में अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप एक सेक्शन कॉलेज का कर सकते हो और एक सेक्शन आप स्कूल का कर सकते हो। यही था हमारा पूरा होम टैब। इंसर्ट टैब में आपके पास टेबल वहां पर भी थी, यहाँ पर भी है। पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सभी चीजें आपकी वैसी की वैसी हैं जैसा कि हमने वर्ड में पढ़ी थी, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, ये भी वहां पे वैसे का वैसे ही था। सिंबल, वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें वैसी की वैसी है जैसे कि वहां पर थी। ये एरिया जो मीडिया वाला एरिया है वो आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, अगर आपके कंप्यूटर में पुराना वर्जन होगा तो। नेक्स्ट यहाँ पर है, आप यहाँ पर भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। इसका भी काम वैसा ही है जैसा काम हमने होम टैब में पढ़ा था, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इंसर्ट में फिर से नया ऑप्शन दिख गया न्यू स्लाइड का। ड्रॉ एरिया में जाएंगे, आपको जो भी चीजें ड्रॉ करना है आपकी स्लाइड के ऊपर, आप यहाँ से क्लिक करके अपने पसंद का पेन लेकर उस पेन का ब्रॉडनेस कितना होना चाहिए, वो कलर कौन सा होना चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये हमने वर्ड के टाइम पर भी समझा था। नाउ डिजाइन, ट्रांजिशंस और एनिमेशन, स्लाइड शो, यहां तक हम आगे बढ़ते हैं। रिव्यू में जाते हैं पहले। रिव्यू भी सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा वर्ड में था। व्यू में भी हमारा यहाँ पे सिर्फ स्लाइड मास्टर चेंज आया है, मास्टर व्यूज चेंज आए हैं, बाकी हमारा सारी चीजें सिमिलर है। अभी ये स्लाइड मास्टर में हम क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारी स्लाइड रहती है, यहाँ पे क्या लिखा है आपको, हाँ मैं एक चीज और बता रही हूँ, अगर आपको याद नहीं आता है कि इस ऑप्शन का क्या काम है तो उसके लिए आप जस्ट उस पर थोड़ी देर आपका कर्सर रखेंगे तो वहां पर आपको लिखा आ जाएगा पूरा कि इसका काम क्या है। मास्टर स्लाइड्स कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग कलर्स, फॉन्ट्स, background effects and just about everything else. You can insert a shape or a logo on a slide master, for example, and it will show on all other slides automatically. यहाँ पर आप जो आपकी एक स्लाइड को जो आप मास्टर बनाएंगे वहां पर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको आपकी बाकी की स्लाइड्स पे ऑटोमेटिकली दिखेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एजुकेशन सिस्टम पर हमें बनाना है स्लाइड, प्रेजेंटेशन बनाना है,
तो मैं चाहती हूँ कि जो सीबीएसई का आइकन है वो सभी स्लाइड्स के ऊपर कोने में राइट साइड में दिखाई दे। तो मैं ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने 150 स्लाइड्स बनाई थी तो वहां पर एक एक करके जाकर उन फोटोज को जाकर उन आइकॉन्स को ऐड करूंगी। मैं जो मेरी मास्टर स्लाइड है उस पर उसको ऐड कर दूंगी, ऑटोमेटिकली वो सभी स्लाइड्स में ऐड हो जाएगा। राइट। सो ये हमारा बाकी आपके अभी फिलहाल काम का नहीं है चीजें, लेकिन आप जितना चाहें इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको उतना अच्छे से समझ आएगा। अब हम आते हैं डिजाइन ऑप्शन पर। डिजाइन ऑप्शन में आपके पास जो स्लाइड है उस स्लाइड की आपको किस तरीके से डिजाइनिंग रखनी है वो आप यहां से देख सकते हैं। ये सिंपल आपका ब्लैंक डिजाइन है, आपको इस प्रकार से रखना है तो आप इसको क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ये वाली स्लाइड रखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी ऑफलाइन अवेलेबल है और आप ऑनलाइन भी थीम्स डिजाइन को वहां से डाउनलोड करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये जो हमारी स्लाइड्स के डिजाइन्स रहती है इनकी आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएंट्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसमें ग्रीन शेड में नहीं चाहिए, हमें रेड शेड में चाहिए, तो इस तरीके से वो उसका वेरिएंट भी चेंज हो जाएगा। फॉन्ट चेंज हो जाएगा, आपके इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। इफेक्ट्स हम फिर से एनिमेशन एरिया में भी पढ़ेंगे। बैकग्राउंड की स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। इस प्रकार व्हाइट बैकग्राउंड था, हम यहाँ पे येलो कर सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद आए हम यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर वो कलर चूज कर सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड जो यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया गया है वो भी उसका वही काम है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ट्रांजिशंस एरिया। इसे अभी हम नहीं समझते हैं, हम एनिमेशंस वाले एरिया में जाते हैं। एनिमेशंस वाले एरिया में आप यहाँ पर आपने जो भी एडिटिंग करी है आपकी स्लाइड के ऊपर, उन चीजों पर आप अलग अलग एनिमेशंस लगा सकते हैं। अभी वो कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंप्यूटर टाइटल है, तो मैं चाहती हूँ कि ये टाइटल आपका थोड़ा सा एक अलग तरीके से जो ज्यादा इफेक्टिव लगे, एनिमेटेड वे में अपीयर हो। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। एंट्रेंस के ऑप्शंस रहते हैं और आपके पास एंट्रेंस होने के बाद आपको उनको ग्रो करना है, ज्यादा बोल्ड दिखाना है, वो ऑप्शंस एम्फेसिस में रहते हैं। और एग्जिट आपको किस तरीके से करना है उस टाइटल का या किसी भी चीज का, वो एग्जिट के ऑप्शंस रहते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको अगर और ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका यहाँ से था। दूसरा तरीका, आप जिस भी पर्टिकुलर चीज पर, इस टाइटल पर या इस सब टाइटल पर आप एनिमेशन करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से ऐड एनिमेशंस में जाकर भी आप यहाँ पे एनिमेशंस लगा सकते हैं। यहाँ से भी और यहाँ से, दोनों जगह से लगा सकते हैं। जब हम एनिमेशंस ऐड करते हैं तो जो भी हमने एनिमेशंस हमारी स्लाइड्स के ऊपर ऐड करे होंगे वो हमें यहाँ पे एनिमेशन पैन के ऊपर दिखाई देते हैं। उनको हमें किस ऑर्डर में रखना है, किस एनिमेशन को पहले रखना है, उसकी भी एडिटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें किसी को डिलीट करना है एनिमेशन को तो उसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें अगर प्रीव्यू देखना है हमारे एनिमेशन का तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। एनिमेशंस जब हम स्लाइड शो करते हैं तो वो हम ऑन क्लिक स्लाइड शो करते हैं। दैट मीन माउस के ऊपर हमारे पास जो लेफ्ट एरिया रहता है, लेफ्ट क्लिक रहता है, उस पे क्लिक कर करके हम एनिमेशंस को आगे बढ़ाते हैं। आपको अगर माउस से नहीं करना है, आपको एक टाइमिंग पर आपको सेट करना है, तो आप यहां से जाएंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कब से लेके कब तक वो एनिमेशन रन होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से हो जाएगा। सेम चीज आपका पैन में भी हो जाएगा। एक एनिमेशन यहाँ लगा के देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस के लिए मैं यहाँ पर एनिमेशन रखना चाह रही हूँ, ये वाला। राइट। अब इसके बाद यहाँ पर जब ये आ जाएगा, एंटर हो जाएगा, उसके बाद मैं चाहती हूँ ग्रो एंड श्रिंक को। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ इसका सबटाइटल आ जाए, तो यहाँ से अब हम एक बार वहां से करके देख लिया, हम यहाँ से भी करके देख लेते हैं। तो ये सबटाइटल आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक साथ एग्जिट हो जाए, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल ए दबाऊंगी और यहां से मैं एग्जिट कर रही हूं इन्हें फ्लोट डाउन करके। आपको उसने प्रीव्यू भी दिखा दिया। राइट। अभी मैंने जो आपसे एनिमेशन पैन की बात करी थी, देखिए आपको यहाँ पर सारे एनिमेशंस दिख रहे हैं। अब हम इनको प्ले कर सकते हैं। ये प्रीव्यू आपको दिख रहा है सारे एनिमेशंस का। राइट। आप चाहते हैं कोई से एनिमेशन का टाइमिंग ज्यादा रहे, कोई से एनिमेशन आपका स्लो रहे, फास्ट रहे, तो वो भी आप चेंजेस यहां से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था क्लिक स्टार्ट ऑन क्लिक
स्टार्ट ऑन क्लिक पर ही। अगर आपको उस पर नहीं रखना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, स्टार्ट विथ प्रीवियस। जब पहला वाला ओवर हो जाएगा उसके बाद हमारा दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो। टाइमिंग इनकी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑन क्लिक टाइमिंग नहीं रखना है, स्टार्ट विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस रखना है। दैट मीन्स पहले वाली स्लाइड के बाद एकदम से स्टार्ट हो जाए। कितनी देर का रखना है वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड के लिए रखना है तो हमने इसको ओके कर दिया, तो ये उतना ही स्लो चलेगा। अब इसमें अगर इसको हमें पूरे फुल स्क्रीन पर देखना है तो हमारा जो मोड्स एरिया था वहां पर स्लाइड शो मैंने आपको बताया था, उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा स्लाइड शो यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये प्ले हो गया आपका, पूरा एनिमेशन रन हो। आप यहाँ से स्किप दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एरिया पर। चलिए, ये सभी ऑप्शंस थे हमारे एनिमेशन से रिलेटेड। स्लाइड शो से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे पास है कि जो मैंने यहाँ से स्लाइड शो ओपन किया वो आप यहाँ से भी बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप 4th स्लाइड पर होते तो वहां से भी आप स्लाइड शो करंट स्लाइड से भी ओपन कर सकते हैं। कस्टमाइज स्लाइड शो कर सकते हैं, आप चाहते हैं जिस स्लाइड से चालू हो स्टार्ट हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। रिहर्सिंग कर सकते हैं, आप स्लाइड कोई सी हाइट रखना चाहते हैं तो हाइट भी हो जाएगी। ये सभी ऑप्शन, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड शो है वो रिकॉर्ड हो तो वो यहाँ से रिकॉर्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रिकॉर्ड से रिलेटेड। हमें एक छोटा सा हम अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी पीपीटी को तो हमारा भी उसमें फेस आना चाहिए, एक छोटा सा कैमरा हमारे लिए वेबकैम का खुल जाए, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कैमरा वाले ऑप्शन से। एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को, पीपीटी को आप .mp4 में। अभी हम जो पीपीटी बना रहे हैं इसका जो एक्सटेंशन है वो .ppt हम एक्सटेंशन यूज करेंगे, लेकिन आप चाहें तो इसे आप वीडियो के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जिस प्रकार हमने वर्ड में .doc फाइल बनाई थी जिसको हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आपके थे पीपीटी से रिलेटेड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन था आपका, ये ऑडियो ऑप्शन था। आपको अगर कोई ऑडियो ऐड करना है आपके पीपीटी में तो आप यहाँ से ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड करना है तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, हमने अभी तक सारे ऑप्शन समझ लिए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, तो हम अब यहाँ पर एक नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं और वो पीपीटी हम बना रहे हैं। पहले ये सेक्शन हटा देते हैं, हमें सेक्शन की जरूरत नहीं है। वो पीपीटी हम बना रहे हैं दिवाली के ऊपर, राइट। सो उसके लिए आप चाहें तो यहाँ से एक तरीके का डिजाइन आप पसंद करके ले सकते हैं। आप अगर कोई दूसरा डिजाइन रखना चाहे तो दूसरा डिजाइन भी रख सकते हैं। इस प्रकार से पहले से ही जो हमारे पास डाउनलोडेड डिजाइन है, आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन टाइटल डिजाइन की यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी ऐड कर सकते हैं अगर करना है तो। नए थीम्स देखने हो तो ये आपके पास इतने सारे नए थीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आपको सिर्फ एडिटिंग क्या करनी पड़ेगी, उस थीम के अनुसार आपको वहां पर आपका टाइटल, सबटाइटल, कंटेंट वो ऐड करना पड़ेगा। बाकी वो थीम वैसी की वैसी यथावत रहेगी। यही चीज हमने देखी थी वर्ड में भी, जहां पर हमारे पास अलग अलग थीम्स थे। तो उसमें मैंने आपको रिज्यूमे का बताया था कि एक हम हमारे हाथ से भी बना सकते हैं, हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड थीम अवेलेबल है। तो चलिए, हम यहाँ पे बना रहे हैं दिवाली के लिए, हमको यहाँ पे टाइटल ऐड करना है। अब हम यहाँ पे जो वर्ड आर्ट हमने वहां पे सीखा था वर्ड में, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम वर्ड आर्ट देखेंगे और हमें वर्ड आर्ट ऐड करना है। ये वाला, ये व्हाइट वाला वर्ड आर्ट ऐड करके देखते हैं, दिवाली। अब इस वर्ड आर्ट का आप यहाँ पर इसकी आप साइज चेंज कर सकते हैं, इसमें आप कलरिंग कर सकते हैं अलग अलग। अगर आपको फिल करना है तो इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। आउटलाइन अगर आपको रखना है तो इस प्रकार से आप आउटलाइन रख सकते हैं। इफेक्ट्स डालना हो तो इस प्रकार से आप यहाँ से शेडो डाल सकते हैं, आपको ऐसा रखना है इस प्रकार से। हमें इसकी यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है, हमें इस प्रकार से चाहिए फॉन्ट तो हम ये फॉन्ट रख सकते हैं। साइज इसकी बढ़ानी है तो हम यहाँ से साइज भी इसकी बड़ी कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो वहां से चेंज करने की जगह पर यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऐसे रेड चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। अब ये दिवाली है तो दिए के बिना तो हमारा प्रेजेंटेशन टाइटल स्लाइड अच्छी नहीं लगेगी, तो हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर सकते हैं हम, या तो डिवाइस में हो या तो ऑनलाइन हम सर्च करें उस पिक्चर को, तो आप ऑनलाइन यहाँ से सर्च कर सकते हैं पिक्चर को, दिया लिखकर सर्च करें तो आपके ऑप्शंस में आ गया। तो ये अच्छा लग रहा है, इसे हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। अब इस पिक्चर को आप आपकी स्लाइड के अकॉर्डिंगली आपको उसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरी चीज जैसे ही आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास पिक्चर फॉर्मेट नाम का एक नया टैब आ जाता है। आप टेबल बनाते हैं तो टेबल फॉर्मेट नाम का एक नया टेबल आ जाता है। आप यहाँ से भी उस पिक्चर की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं मैन्युअली, आप उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। आपको उस पर कोई बॉर्डर लगानी है तो आप यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हैं, कंप्रेस करना है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो उसका इस प्रकार कलर भी चेंज कर सकते हैं। बट दिवाली का फंक्शन है, फेस्टिवल है, तो जो दिख रहा है वैसे ही अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये हमारा हो गया टाइटल स्लाइड। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड करनी है, और इस स्लाइड में हम लिखना चाहते हैं y हम यहां से इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, why do we celebrate दिवाली, हम दिवाली सेलिब्रेट क्यों करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी इस बात पर है, तो इस पर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा कंटेंट इतने एरिया तक ही दिखे ताकि हम यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन दी, और जिस प्रकार हमारे पास वहां पर ऑप्शन रहता था कि हमें स्पेलिंग्स वगैरह दिख रहा है कि गलत दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी रहता है ऑन द ओकेजन ऑफ, फाइन। सो वी सेलिब्रेट दिवाली बिकॉज वी ऑनर, देखिए आप में दिख गया मैंने गलत लिखा था, तो वी ऑनर लॉर्ड राम फॉर गेटिंग विक्ट्री एंड रिटर्निंग टू अयोध्या, इस वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर हम चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं एक और पिक्चर, यहाँ से सर्च करके इस तरीके से, ये हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, राइट। ये आपकी 2 स्लाइड बन गई है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड, हम 4 स्लाइड बनाएंगे, इसमें अब हम लिख रहे हैं कि हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, सो हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली। अब इसमें हम पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए जिस प्रकार हमारे पास बुलेट्स रहते थे वर्ड में, वैसे ही यहाँ पर है, आप बुलेट्स का यूज कर सकते हो, 1 2 3 का यूज कर सकते हो, रोमन नंबर्स का यूज कर सकते हो, वो प्योरली आपकी चॉइस है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम दिवाली किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में फटाके ही आएंगे, और कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा। बट हम पटाखों के अलावा दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम दिया जलाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिवाली से रिलेटेड। नेक्स्ट, कोशिश करते हैं होममेड स्वीट्स हो। नेक्स्ट,
लास्ट में कर सकते हो, और मैं तो बर्न वर्ड यूज करूंगी क्योंकि हम पैसे ही जलाते हैं उसमें। सो हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, इतना सब कुछ लिख लिया है हमने इस पर। यहाँ पर भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो आप यहीं से पिक्चर इस तरीके से ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट स्लाइड थैंक यू का स्लाइड कर देते हैं। सो अगेन हम यहाँ पर एक वर्ड आर्ट से लिख देते हैं। थैंक यू। सो इस पर अब हम एनिमेशंस लगाएंगे। सबसे पहले हमारे टाइटल पर एनिमेशन लगाएंगे हम। सो यहाँ से हम उसकी एंट्री करा रहे हैं, एंट्रेंस इफेक्ट्स में जाकर इस तरीके से एंट्री करा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पिक्चर का हम एनिमेशन ऐड कर देते हैं, एक नया एनिमेशन बाउंस एनिमेशन यूज करते हैं। उसके बाद हम इन्हें एक साथ यहाँ से, देखिए मेरे से गलती से एनिमेशन ऐड हो गया था तो मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकती हूँ। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से एक बार उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। अब इनको एक साथ हमें एग्जिट करना है, तो हमने एक साथ इन्हें सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने, या फिर इनको एक साथ हमें ग्रो करवाना है ताकि हमारा और अच्छा दिखे, तो इस तरीके से हम इसे करवा रहे हैं, एम्फेसाइज करवाया है। और नेक्स्ट अब हमें इनको एक साथ एग्जिट कराना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से एग्जिट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना चाहते हैं एक ऑडियो, तो आप दिवाली की कोई सी भी एक ऑडियो यहाँ से आप आपके पीसी में रिकॉर्ड करके, आपके पीसी में डाउनलोड करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। दिवाली की कोई वीडियो ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ऑनलाइन वीडियोस भी जो अवेलेबल है उनको भी आप ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार आप इस स्लाइड पे लगाएंगे पूरा एनिमेशन। तो हम एक काम करते हैं, सबको एक साथ एंट्री का एनिमेशन लगाते हैं, बाकी आप इसे एक्सप्लोर करिए, जितना अच्छा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना अच्छा आपको ये समझ आएगा। और इनको ही हम अब रिटर्न का करते हैं एनिमेशन। सो यहां से हम इसे फ्लाई आउट कर दिया। इस पर हमने एनिमेशंस करे और वापस से रिटर्न एनिमेशन कर दिया हमने इस पर व्हील का ही, तो रिटर्न व्हील हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर हमारे पास जो थैंक यू है उसको हम पॉप अप कर देते हैं, अपीयर, बस नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ से स्लाइड शो यहाँ से देख सकते हैं, चाहें तो आप स्लाइड शो वाले एरिया में जाकर फ्रॉम द बिगनिंग से भी क्लिक कर सकते हैं। अभी ये ऑन क्लिक है तो आपको क्लिप में दिखेगा। ये जो फीचर है आपको आपके कुछ पुराने वर्जन्स पे नहीं मिलेगा। इसमें आपके पास जो नेक्स्ट एनिमेशन है या फिर आपके पास कोई एनिमेशन नहीं लगाया होता है तो उस केस में नेक्स्ट स्लाइड आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रही होती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, क्लिक क्लिक आवाज आ रही है आपको, ये सब मेरे माउस की क्लिक क्लिक पे रन हो रहा है। आपको अगर ये क्लिक पे रन नहीं करना है तो उसके लिए आप यहाँ से एनिमेशंस पे जाएंगे और फर्स्ट स्लाइड पे जाके इन सभी को आपको प्रीवियस पे ऑन क्लिक से हटाकर स्टार्ट विथ प्रीवियस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको वो
पहले ये दिवाली रन होगा, फिर उसके बाद आप इसको स्टार्ट विद प्रीवियस से सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये स्टार्ट विद प्रीवियस से रन होगा। तो इस प्रकार ये सारे हमारे क्लिक की जगह पर एक टाइमिंग के हिसाब से, आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आप इफेक्ट्स के ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं, वो स्मूथ इफेक्ट हो, बाउंस इफेक्ट हो, उनमें किस तरीके से बाउंस करवाना है, ये सब आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लास्ट में या फिर हम स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। सेव एस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप पाथ सिलेक्ट करेंगे, आपको कहाँ पे सेव करना है। सो मैं चाहती हूँ डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना, तो यहाँ से डेस्कटॉप मैंने लिया और मेरे प्रेजेंटेशन का नाम लिखूंगी यहाँ पर दिवाली डॉट, एक्सटेंशन हमें लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फाइल का टाइप आ गया है। आप यहाँ पे टूल्स पे जाकर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लाइड है वो बहुत ज्यादा ऐसी है कि आपको सिक्रेटिव है, आपको दिखाना नहीं है किसी को, कॉन्फिडेंशियल है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हो। आप ओपन का पासवर्ड रख सकते हो, दैट मीन सामने वाला देख सकता है लेकिन उसका मॉडिफाई नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। आप एडिट का भी पासवर्ड यहाँ से रख सकते हो, तो उस केस में हम इस तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं राधा पासवर्ड रख रही हूँ, मॉडिफाई का भी सेम पासवर्ड रख रही हूँ, री एंटर करेंगे। ये सेव हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो हमारा ये प्रेजेंटेशन क्लोज हो गया, लेकिन पीपीटी अभी पावर पॉइंट हमारा क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ से हम फाइल में जाएंगे, ओपन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आपको दिख रहा है लिस्ट में जो आज ओपन हुआ था, लेकिन हम ब्राउज करेंगे इसे। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स में सेव है, उसे सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। देखिए उसने आपसे पासवर्ड मांग लिया है, राधा ओपन करने के लिए था, मॉडिफाई करने के लिए फिर से हमने लिख दिया, ये ओपन हो गया फाइल। अभी आपके लिए जितना जरूरी था वो सब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड हमने एक स्लाइड, एक पूरा प्रेजेंटेशन बना के डिस्कस कर लिया है।